नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तलक न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महफूज आलम। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना से सटे खगौल के सरारी गुमटी के पास, और आज हमारे इस खास कार्यक्रम में शख्सियत जिसका नाम है, उसमें जो आज हमारे खास मेहमान जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रहा हूँ बहुचर्चित, बिहार की बहुचर्चित ब्यूटिशियन मनीषा राज की। तो आइए आज हम उनसे कुछ बातें साझा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मनीषा राज से। मनीषा जी, आज तलक न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी जैसा कि मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इसमें कुछ ऑफ़र आपके तरफ से जो है वो दिया जा रहा है। क्या ऑफ़र है, थोड़ा उसके बारे में डिटेल बताइए आप। 10th और 12th पास आउट जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं लोग, अगर वो लोग अपना एडमिट कार्ड लेके आती हैं प्रूफ के तौर पे कि हम इस बार दिए हैं, तो उन लोगों के लिए मात्र 5000 में मैं क्लास चला रही हूँ। अच्छा, ओनली 5000? ओनली 5000। अच्छा, उस 5000 में क्या कुछ कोर्सेज आप कराएंगे, क्या कुछ उन बच्चियों को सिखाएंगे आप? नॉर्मली जैसे होता है आईब्रो थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, ये सब तो बताते ही हैं, लेकिन मैं कुछ एक्स्ट्रा दूंगी उसमें, जैसे कि नेल आर्ट हो गया, हेयर स्ट्रेटनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, एडवांस कोर्स की भी चीज़ें मैं उसमें बताऊंगी। अच्छा, तो गवर्नमेंट भी एक स्कीम चला रही है, ब्यूटिशियन का एक कोर्स कराती है, और फिर आपके पास लोग क्यों आएंगे? क्यों गवर्नमेंट के जो स्कीम्स हैं उसको क्यों नहीं बेनिफिट उठाएंगे? आपके पास ही क्यों आएंगे लोग? क्योंकि मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि गवर्नमेंट वालों में भी एक तो चार्जेस भी अभी से जो मैं चूँकि आपने कहा कि मैं 5000 ले रही हूँ, आई थिंक गवर्नमेंट का भी 5000 ही फ़ी है, तो फिर आपके पास क्यों आएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर में लोग क्यों नहीं जाएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर में मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं जाएं, जिनको जहाँ सुविधा हो जा सकते हैं, बट हाँ, मैं जो सिखाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल है, तो मैं चाहूँगी कि जितना ज़्यादा अच्छे से मैं बताऊँ। लेकिन गवर्नमेंट वाले में क्या है कि उन लोगों को, स्टूडेंट को आए ना आए, टीचर्स का मेंटलिटी रहता है कि हमको तो हमारा गवर्नमेंट की तरफ से मिल ही जाना है। और रही बात फ़ी की, तो गवर्नमेंट वाले में भी 8000 से स्टार्ट है, लेकिन मेरे पास मात्र 5000 में है। तो एक तो वो भी हो गया, पैसा का भी कम हो गया कि हाँ कम, और क्योंकि मेरा पर्सनल है, और क्योंकि मैं गरीब लड़कियों के लिए मदद करने का, या फिर सिर्फ गरीब का ही नहीं कहिए, मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ सशक्त बने। इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा अपने तरफ से अफोर्ड लगाऊंगी कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। अच्छा मनीषा जी, ये बताइए, आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं इस फील्ड में 2007 से ही हूँ, लेकिन प्रॉपरली प्रोफेशनली मैं 2015 में इस फील्ड में आई, जो मैं खुद का अपना पार्लर ओपन की, और लगभग 20 या 21 से मैं मतलब लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं ये टीचिंग लाइन में आई। वैसे पहले भी 1-2 लोगों को ऐसे पार्लर में स्टूडेंट्स आती थी, 1-2 लोगों को सिखाती थी, लेकिन प्रॉपरली जैसे होता है क्लास वाइज करना, तो वो मैं 2022 से प्रॉपर क्लास दे रही हूँ। अभी अगर सेंटर की बात की जाए तो पटना शहर में कुल कितने सेंटर्स आपके हैं? मेरे फ़िलहाल 2 सेंटर हैं, जिसमें मैं कहाँ पर है सेंटर? एक सरारी गुमटी में है, जहाँ पे मैं जो क्लास दे रही हूँ, पर्सनली मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि यहीं पे क्लास दूँ, क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है, सुबह में 10 बजे से टाइमिंग रखी हूँ, उस टाइम में मैं स्टूडेंट लोगों को फ्री माइंड टीचिंग करा पाती हूँ। और एक मोती चौक में भी है मेरा, जहाँ पे मैं 1 बजे से क्लास भी देती हूँ, वहाँ पर भी हैं 2-4 स्टूडेंट, लेकिन वहाँ पर क्लाइंट लोग भी आते जाते रहती हैं, तो क्लास में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है, तो मैं चाहती हूँ कि सारे स्टूडेंट को यहीं पे दूँ। तो एक और सवाल आपसे कि आपने ब्यूटिशियन को ही अपना फील्ड क्यों चुना? क्या इसमें आपको ऐसा लगा कि आप इस फील्ड में ही आना चाहिए? आप बचपन से ही, वैसे हर लड़कियों को शौक़ होता है सजना संवरना, लेकिन मुझे सजने संवरने से ज़्यादा शौक़ था किसी और को सजाना। जैसे तब मुझे पता भी नहीं था कि ब्यूटी लाइन भी कुछ होता है, या ब्यूटी पार्लर भी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैं अपनी मम्मी को ही कभी हेयर स्टाइल बनाती थी, कुछ साड़ी अलग लुक में पहनाती थी, तो वैसे वैसे शौक़ था। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं इंटर के एग्ज़ाम दी, फिर मुझे पता चला कि ब्यूटी पार्लर कुछ होता है, तो मैं अपने पापा से बोली सीखने के लिए कि सीखूंगी, लेकिन मेरे पापा को ये लाइन पसंद नहीं था। तब मुझे भी लगा शायद ब्यूटी लाइन ख़राब हो, क्योंकि अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही सोच के बोल रहे होंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ श्रीनगर गई, और वहाँ पे मैं उन्हीं के साथ गई एक यूनिसेक्स सैलून में,
कुछ देर तक बैठी और काम करते हुए जब मैं देखी तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ भी आना चाहिए। जैसे कि पेंटिंग, कढ़ाई, ये सब कुछ मुझे आता था और अभी भी सिखाती भी हूँ मैं वो भी, लेकिन ज़्यादा फोकस इसी पे करती हूँ। तो वहीं पे फिर मुझे लगा और मैं सीख ली, वहीं पे क्लास कर ली। तब ऐसा कुछ नहीं सोची थी कि मुझे खोलना है। फिर कुछ लाइफ में ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आया जिसकी वजह से अब पैसे की नीड थी और पैसे के लिए मुझे लगा चलो टैलेंट है, शुरू करते हैं। एक तो बचपन से इंटरेस्ट, पैसे की नीड दोनों आई। फिर अब तो जाके पैसे की नीड ख़त्म हो गई, इतना तो कर ही लेती हूँ कि घर का काम कर लूँ, मैं घर चल जाए मेरा उसमें। लेकिन वो बचपन का शौक़ फिर से आ गया और वो बचपन का शौक़ और मेरा जो वो क्रिटिकल सिचुएशन था, वो दोनों मिला के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, लड़कियों के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि वो एक तो जेंट्स लोगों से हम चाहे तो कनेक्ट नहीं भी हों। जैसे हम सिर्फ लेडीज़ पार्लर खोले तो सिर्फ लेडीज़ों के साथ ही रह के काम भी कर सकते हैं, अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हैं और अपना घर भी चला सकते हैं। अगर किन्हीं को बाहर आवश्यकता हो, बाहर कहीं आउटडोर पे बुला करके वहाँ अगर करवाना चाहें तो क्या उस टाइप की भी फैसिलिटीज़ आप देती हैं क्या? जी हाँ, मैं देती हूँ, वो फैसिलिटीज़ भी देती हूँ। बट मैं ये ध्यान में रखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सामने वाला आउटडोर जहाँ मैं जा रही हूँ वो फैमिली कैसा है। और मैं जहाँ भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ कि अपने किसी जानकार के साथ आऊँ। फिर आते जाते अगर उनसे हो जाता है कि नहीं उनका फैमिली अच्छा है तो फिर मुझे आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक कुल कितने बच्चियों को आपने यहाँ से या उस सेकंड ब्रांच से अभी तक कुल कितनी बच्चियों को ट्रेनिंग आप दे चुकी हैं? वैसे मैं एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन 100+ कर चुकी हूँ मैं। 100+ बच्चियों को ट्रेनिंग दे चुकी हैं, जिसमें से मेरी कुछ स्टूडेंट लोगों का खगोल में ही 3 पार्लर खोल चुका है। मेरी पर्सनल अपनी स्टूडेंट का 3 पार्लर खगोल एरिया में ही खुल मतलब स्टूडेंट ही कंपटीटर बन गए आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो लोग क्या सोचती हैं मुझे नहीं पता, बट वो लोग डायरेक्ट मुझसे कभी कुछ नहीं कही हैं तो मैं अपनी स्टूडेंट को कहूँगी भी नहीं कि वो लोग कह रही हैं। किसी से कुछ सुनने को मिलता है बट मैं माइंड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो आज भी मुझे कभी भी होता है ना, रास्ते चलते भी मिले तो सिर झुका के नमस्ते मैम बोलती हैं, तो मैं क्यों बोलूँ। और वो कंपटीटर नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होता है कि मेरी स्टूडेंट है और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी स्टूडेंट जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और मेरा मेन मुद्दा यही है कि मैं चाहती हूँ कि सारी लड़कियाँ अपने पैर पे खड़ी हों, तो वो क्यों नहीं खोलें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि पार्लर में जो भी जेंट्स पार्लर हो या लेडीज़ पार्लर हो तो उसका कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि जो मटेरियल जो यूज़ होता है थोड़ा ब्रांडेड होता है, इस वजह से कॉस्टली होता है। तो जो गरीब तबके के जो लोग हैं, चाहे वो जेंट्स हो या महिला हो, वो लोग नहीं जा पाती हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा घरेलू नुस्खा कुछ आप बता सकें जिससे, चूँकि सुंदर दिखने का अधिकार तो सबको होता है, तो कुछ ऐसा नुस्खा जो वो घर पर ही आप इस्तेमाल करके अपने आप को सुंदर दिखें। जी हाँ, बता तो सकती हूँ, लेकिन अब ऐसा कुछ मैं बता दूँ और फिर मेरे पार्लर में ताला बंद हो। कुछ एक हाँ, बताइए। हाँ, ये तो है कि हम अपने घर से ही, अपने किचन से, या फिर हमारा अगर छोटा सा गार्डन है तो मैं उससे भी बहुत सारे कुछ कर सकती हूँ। फ़िलहाल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कुछ चीज़, आज कुछ नया बता रही हूँ। जैसे कि आज के डेट में बहुत लोगों को छाइयों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके लिए हम पार्लर भी जाते हैं या फिर स्किन स्पेशलिस्ट के पास भी जाते हैं। अगर हम उसमें एक सेम के पत्ते का यूज करें, सेम जो हमारे यहाँ सब्जी आता है उसका जो पत्ता होता है, अगर उसका रस निकाल के हम उस पर लगाएं तो हमारी छाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं, बट धीरे धीरे ख़त्म होंगी। आयुर्वेदिक चीज़ थोड़ा कम काम, मतलब धीरे धीरे काम करता है, स्लोली, लेकिन अंदर से काम करेगा। वाह, देखिए, एक सेम का पत्ता को अगर आप उसका रस निकाल के छाइयों पे लगाएं तो वो काफ़ी असरकारक होता है, जो आपको काफ़ी पैसे भी बचा सकता है। बहरहाल एक आखिरी सवाल, मैंने कई बार देखा भी है, आपका कुछ मैगज़ीन भी आया है और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोगों से आपको सम्मानित भी किया गया है, तो उसके बारे में 2 लाइन बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, मैं ब्यूटी एंड द बेस्ट एक मैगज़ीन है, उसके थ्रू मिस्टर एंड मिसेज इंडिया का कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैं गई थी, पार्टिसिपेट भी की थी और मेकअप भी की थी। तो उसमें मुझे मेकअप आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। अदिति गोवित्रिकर जो मिस वर्ल्ड हैं, उनके हाथ से मुझे 2021 में मिला था, और मैं मिसेज इंडिया ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब भी जीती थी उस टाइम। उसके बाद 2023 में महुआ मांझी जो सांसद भवन की जो भी हो, उसमें अब मुझे उतना राजनीतिक लाइन में नहीं पता है,
तो महुआ मांझी उनका नाम है और वो हिंदी साहित्य की भी रचयिता हैं। तो उसमें भी कुछ कुछ अपना आर्टिकल वगैरह डाली हैं। तो उनके हाथ से भी मैंने उस टाइम नारी शक्ति सम्मानित की गई थी। वो मुझे नारी शक्ति से सम्मानित की थी, उसका भी मुझे ये अवार्ड वगैरह उस टाइम भी दी थी वो मुझे। अगर कुछ लोग आपके पार्लर में आना चाहें तो एग्जैक्टली आपका पार्लर का लोकेशन क्या होगा और आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो एक बार आप बता दीजिए। मेरा जो फर्स्ट ब्रांच है वो मोती चौक में है, जो काली स्थान सन ग्लो ब्यूटी पार्लर के नाम से है। और एक सरारी गुमटी में है, जो गुमटी के जस्ट सामने सरारी जाने वाले रास्ते में ही है। जे लाल पैलेस मार्केट है, उसी मार्केट में है। कॉन्टैक्ट नंबर 7004010535। तो लोकेशन आपको पता चल गया है, नंबर आपको पता चल गया है। तो जल्द से जल्द आप भी अगर इन सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो मनीषा राज से आप सन ग्लो ब्यूटी जोन की जो ऑनर है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ इनकी स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि वो कब से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और क्या कुछ अभी तक इन्होंने सीखा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुप्रिया राज। सुप्रिया राज, कहाँ से हैं आप? खगौल बाबूचक। बाबूचक। यहाँ कब से आप ट्रेनिंग ले रही हैं? लगभग 6-7 दिन से। अच्छा, अभी 6-7 दिन ही हुए हैं। हाँ। तो क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? थ्रेडिंग और वैक्सिंग का बेसिक नॉलेज और मतलब आईब्रो कैसे बनाते हैं, किस किस एरिया में यूज़ होता है, वही। आपका क्या नाम है? सलोनी कुमारी। सलोनी कुमारी, कहाँ से हैं आप? जमालुद्दीन चक से। जमालुद्दीन चक से। कितने दिन से ट्रेनिंग ले रही हैं आप? हम भी 4-5 दिन से। अच्छा, क्या कुछ सीखी हैं अभी तक? ट्रेडिंग, वैक्सिंग। ये कैसा सिखाती हैं? बहुत अच्छा सिखाती है। समझ आती है? हाँ, पूरा। अच्छा, आपका नाम? साक्षी कुमारी। साक्षी, कहाँ से हो आप? कोर्रा। सॉरी? कोर्रा। कोर्रा। Yeah. अच्छा, तो आप कितने दिन से यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं? हम तो लगभग 2 महीने से। 2 महीने से। हाँ। तो अभी तक आपने क्या कुछ सीखा है यहाँ? थ्रेडिंग सीखे, पेडिक्योर, मेडिक्योर और ये क्या कहा जाता है, हेयर स्पा, ये सब। तो काफ़ी कंफर्टेबली सिखाती हैं आपको? हाँ, बहुत अच्छा समझ आती है हाँ, आसानी बहुत से? अच्छा था। चलिए, क्या संदेश देंगी दूसरी लड़कियों को? संदेश ये देते हैं, ये देंगे कि ये मनीषा मैम है जो बहुत अच्छा सिखाती हैं, इनके पास आकर सीखे। तो अभी आप सुन रहे थे मनीषा राज को। अगर आप इनकी बातों से कितनी सहमत हैं हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, ताकि हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक।